गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नवीन श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन पर। दोस्तों आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, उससे ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। अब मेरे चैनल का सपोर्ट करिए। दोस्तों आइए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 29 जुलाई। हाल ही में विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड टेस्ट्स ऑफ विच हाइपरसोनिक मिसाइल्स? जर्कन। यहाँ पे एम के स्थान पे एन है, JIRCON, जर्कन। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो जर्कन का किया है। किसका किया है? जर्कन का। नई मिसाइल का परीक्षण लॉन्च फ्रीगेट एडमिरल गोर्सकोव नई मिसाइल का परीक्षण लॉन्च फ्रीगेट एडमिरल गोर्सकोव से किया गया था। बात आई है रूस की, तो आइए इसके विषय में भी हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा रूस और ये रहा अपना देश भारत। राजधानी बात की जाए रूस की तो मॉस्को। करेंसी है रूसी रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020? रमेश पोखरियाल निशंक। इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 का शुभारंभ किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्री है। इन्होंने ही इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अप्रूव्ड $4.3 बिलियन इन इमरजेंसी फंडिंग फॉर विच कंट्री? साउथ अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए आपातकालीन वित्त पोषण में $4.3 बिलियन की स्वीकृति दी है? तो दक्षिण अफ्रीका। किस देश के लिए? दक्षिण अफ्रीका। तो आइए पहले हम IMF फिर दक्षिण अफ्रीका के विषय में समझते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। क्या है स्पेलिंग? MONETARY, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। और इसके प्रबंध निदेशक MD हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन DC। ये कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स में। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। आइए अफ्रीका भी से समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका। तो ये दोस्तों रहा दक्षिण अफ्रीका। राजधानी की बात की जाए तो प्रिटोरिया कार्यपालिका राजधानी है। ब्लोमफॉन्टेन जो कि न्यायिक राजधानी है। कैप टाउन जो कि विधायी राजधानी है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कौन है? तो प्रिटोरिया। न्यायिक राजधानी कौन सा है? तो ब्लोमफॉन्टेन। कैप टाउन। विधायी राजधानी पूछ लिया, न्यायिक तो विधायी पूछ लिया तो कौन सा है? कैप टाउन।
किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात की जाए सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर है जोहान्सबर्ग। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हु हैज़ रिटेन द न्यू बुक द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। एस जयशंकर। किसने नए पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड लिखी है, तो किसने लिखी है, एस जयशंकर लिखी है। पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन के तहत प्रकाशित हुई है। पुस्तक हार्पर कॉलिंस, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सब लिख दे रहे हैं। पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन के तहत प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, हु बैग्ड द प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट अवार्ड आफ्टर नेटिंग 23 गोल्स अक्रॉस द 2019-20 सीजन्स। जेमी वर्डी। 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के बाद प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट पुरस्कार किसने प्राप्त किया, किसने किया, जेमी वर्डी ने। किसने प्राप्त किया है, जेमी वर्डी ने। लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी ने 2019-20 के पुरस्कार जीतने 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के बाद प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट पुरस्कार प्राप्त किया है। वे पुरस्कार जीतने वाले लिसेस्टर सिटी के पहले खिलाड़ी हैं। वे पुरस्कार जीतने वाले लिसेस्टर सिटी के पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीएम ऑफ विच स्टेट लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 8 कंपनीज विथ एन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 2367 करोड़ रुपीज़। तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2367 करोड़ रुपए के निवेश से 8 कंपनियों की आधारशिला रखी है, तो किसने रखी है, तमिलनाडु ने रखी है। तो तमिलनाडु सरकार ने रखी। तो आइए तमिलनाडु। राजधानी बात की जाए चेन्नई। जिले हैं 38। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानी स्वामी। बात की जाए तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितनी है, तो लोकसभा सीट है 39 यानी 39, और राज्यसभा सीट है 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आईटीसी लिमिटेड हैज अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ विच स्पाइसेस मैन्युफैक्चरर्स इन एन ऑल कैश डील वैल्यूड एट ₹2150 करोड़। सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड ने 2150 करोड़ रुपए के मूल्य वाले पूर्ण नकद सौदे में किस मसाला निर्माता के अधिग्रहण की घोषणा की है, तो सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की, यानी कि SFPL, सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजनी कुमार हैज बीन concurrently accredited as the next ambassador of India to which country? मॉरिटानिया। अंजनी कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है, तो मॉरिटानिया के। मॉरिटानिया क्या है, किस देश के नाम है, आइए इसके विषय में हम समझते हैं। मॉरिटानिया, तो ये रहा मॉरिटानिया। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है नवाकशॉट। करेंसी है मॉरिटानियन ओगुइया। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद औलद गजौनी। कौन है, मोहम्मद औलद गजौनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमकुम पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज रिलेटेड टू विच फील्ड्स एक्ट्रेस। कुमकुम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो वह अभिनेत्री थी। क्या थी, वह अभिनेत्री थी। 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय और कभी आर कभी पार और मेरे महबूब
कयामत होगी जैसे गीतों के लिए लोकप्रिय अभिनेत्री कुमकुम का हाल ही में निधन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रसिया हैज अनाउंस्ड, नेक्स्ट है रसिया हैज अनाउंस्ड द सस्पेंशन ऑफ S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स टू विच कंट्री? चाइना। रूस ने किस देश को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के निलंबन की घोषणा की है? तो चीन। किस देश को? चीन। रूस ने चीन को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के निलंबन की घोषणा की है। अभी हम लोगों ने रूस के विषय में समझा है, अब आइए चीन के विषय में समझते हैं। तो दोस्तों रहा चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है युआन और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज सेंटेंस्ड 5 वुमेन टू 2 years ऑन द यूज ऑफ टिकटॉक? इजिप्ट। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है? तो मिस्र ने सुनाई है। किसने सुनाई है? मिस्र ने सुनाई है। मिस्र में सुनाई है और 2 साल की सज़ा के साथ साथ 3 लाख इजिप्टियन पाउंड का जुर्माना भी लगाया है। 3 लाख इजिप्टियन पाउंड का मतलब आप समझते हैं कि 14 लाख इंडियन रुपया के हिसाब से 14 लाख रुपया हुआ। 3 लाख इजिप्टियन पाउंड जो है इंडिया के 14 लाख रुपये के बराबर, इतने का जुर्माना भी लगाया गया है। एक्चुअली हुआ क्या है कि इन्होंने टिकटॉक पे जो जैसा सीन दिखाया है इससे समाज पे बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए मिस्र की सरकार ने इनके ऊपर 5 महिलाओं पर 2 साल की सज़ा और 3 लाख इजिप्टियन पाउंड की जुर्माना लगाया है। तो बात आई है मिस्र की यानी कि इजिप्ट की। तो आइए मिस्र के विषय में भी हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा मिस्र, इजिप्ट। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है कायरो। लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो लार्जेस्ट सिटी भी है कायरो। प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी। करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उससे ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर, और जितने भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं हर जगह इसे फैला दीजिए जिससे मेरा चैनल ग्रो कर सके। अब वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।